जुनून एपिसोड 18। अब तक आप लोगों ने सुना। प्रेम समुद्र की लहरों को देख ही रहा था कि तभी प्रेम का फोन बजता है। प्रेम अपना फोन देखता है तो उस पर कुणाल का कॉल आ रहा था। प्रेम फोन उठाता है तो कुणाल बोलता है, सर कहाँ हैं आप, आपकी 15 मिनट में मीटिंग है। फॉरेन क्लाइंट के साथ प्रेम कुणाल की बात सुनकर बोलता है, मैं आ रहा हूँ। अब आगे सगाई के बाद प्रेम सीधा अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए मुंबई आया था और 4 घंटे तक कंटिन्यू मीटिंग अटेंड करने के बाद प्रेम थक हार कर समुद्र के किनारे आ गया था। समुद्र के किनारे खड़े होकर प्रेम अपने हाथ में एक मंगलसूत्र लिए अपने आप से ही बोलता है, 3 महीने से तुमने मेरा सुकून मेरा चैन सब कुछ छीन रखा है। इतना बेचैन मैं आज तक कभी अपनी जिंदगी में नहीं हुआ जितना मैं अब हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा चेहरा मरते दम तक नहीं देखना चाहता था, लेकिन आज तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। ऐसा क्यों? एक टाइम था जब मैं प्राची से शादी करना चाहता था और कल मैंने उससे सगाई भी कर ले। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। तुमसे शादी करने के बाद जब जब तुम्हें देखता था तो अपने आप से नजर नहीं मिला पाता था। कोई चीज़ की जो तुम्हारी तरफ खींची थी, लेकिन मैं कभी खुद से तुम्हारे करीब नहीं जाना चाहता था। दूर रहना चाहता था तुमसे, इसीलिए आज तक कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। डरता था कि कहीं अगर तुम्हारी आंखों में झांक लिया तो कभी खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। लेकिन ना चाहते हुए भी तुम मेरे दिल का सुकून बन गई। इस बेचैन दिल को सुकून तुम्हें देखकर मिलता था और अब 3 महीने हो गए हैं तुमसे दूर हुए। पास तो तुम मेरे वैसे भी नहीं थी, लेकिन हाँ तुम मेरी कमजोरी बन रही थी। लेकिन कोई भी प्रेम सिंघानिया की कमजोरी नहीं बन सकता, इसीलिए अब तुम्हें परमानेंट मेरी जिंदगी से जाना होगा। दूसरी तरफ मन्नत भी विजय के साथ मुंबई आई हुई थी। विजय को भी अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी, इसीलिए विजय अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए चला गया था। जिस होटल में मन्नत और विजय रुके थे वह समुंदर के बहुत ही पास था, इसीलिए मन्नत खुद ही समुंदर किनारे आ गई थी। चूंकि होटल रूम में मन्नत का दम घुट रहा था, क्योंकि जब मन्नत होटल के अपने कमरे में आई थी तो मन्नत ने टीवी ऑन किया था जिसमें प्रेम और प्राची की सगाई की फोटो दिखाई जा रही थी। मन्नत एकांत में एक पहाड़ी के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है और समंदर में उठ रही तेज लहरों को देखने लगती है। मन्नत अपने दिल के दर्द को संभालते हुए खुद से बोलती है, 4 साल हो जाएंगे हमारी शादी को, लेकिन मैं आज तक आपके दिल में जगह नहीं बना पाए। मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरी जाने के 3 महीने बाद ही आपने प्राची से सगाई कर ली, लेकिन अब आप भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैंने जितना बर्दाश्त किया है ना शायद ही कोई लड़की बर्दाश्त करती। मेरे दर्द की इंतहा पार हुई है प्रेम सिंघानिया, जिसकी वजह आप हैं और मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। इतना बोलकर मन्नत जाने के लिए पीछे कदम बढ़ा ही रही थी कि तभी मन्नत का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और मन्नत समुद्र में गिर जाती है और गिरते टाइम ही मन्नत का सर भी एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे मन्नत समुद्र के पानी में ही बेहोश हो जाते हैं। प्रेम मन्नत को समुद्र किनारे लेट आता है और फिर उसके गालों को थपथपा कर उसे उठाने की कोशिश करता है। फिर प्रेम मन्नत के पेट पर अपने दोनों हाथों को रखकर उसके पेट को दबाता है, जिससे मन्नत के पेट में गया पानी उसके मुंह से निकलने लगता है। लेकिन मन्नत अभी भी होश में नहीं आई थी। प्रेम जब देता है कि लड़की अभी भी होश में नहीं आ रही है तो प्रेम उसे फिर से अपनी गोद में उठाता है और अपनी गाड़ी में मन्नत को पैसेंजर सीट पर बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगता है। प्रेम मन्नत को हॉस्पिटल की जगह अपने होटल रूम में लेकर आता है। पता नहीं क्यों पर प्रेम को उस लड़की के अपने पास रखना एक अलग ही सुकून दे रहा था। एक ऐसा सुकून जिसे प्रेम भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो उस लड़की को खुद से दूर नहीं करना चाह रहा था। प्रेम कुणाल को फोन करता है और बोलता है, हेलो कुणाल, अभी जो मीटिंग होने वाली है उसे कैंसिल कर दो और मेरे रूम में एक फीमेल डॉक्टर को भेजो फास्ट। इतना बोलकर बिना कुणाल की बात सुने ही प्रेम फोन काट देता है और दूसरी तरफ कुणाल अपना सर खुजाते हुए खुद से ही बोलता है, प्रेम को क्या हो गया है, उसे फीमेल डॉक्टर क्यों चाहिए और मीटिंग भी कैंसिल कर दी। चलो जो भी है मैं तो फ्री हुआ, अब हम मुंबई दर्शन करेंगे और वैसे भी मुंबई शहर दिन की जगह रात में देखने का शहर है। दूसरी तरफ होटल रूम में प्रेम अपने कपड़े चेंज करके वॉशरूम से बाहर आता है तो कोई उसके कमरे का दरवाजा नॉक करता है। प्रेम दरवाजा खोलता है तो वहां पर एक डॉक्टर खड़ी थी। प्रेम उसे अंदर बुलाता है और अपने बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ये लड़की समुद्र में गिर गई थी। मैंने वैसे तो पानी इसके अंदर से निकाल दिया है, लेकिन फिर भी ये लड़की होश में नहीं आई है, इसे चेक करो। प्रेम की बात सुनकर डॉक्टर मन्नत को चेक करती है और फिर डॉक्टर मन्नत को एक इंजेक्शन देकर प्रेम की तरफ आकर खड़े हो जाते हैं और प्रेम से बोलती है,
सर लड़की बिल्कुल ठीक है। पानी में गिरते समय शायद किसी चीज से इनका सर टकरा गया था, इसलिए यह बेहोश हो गई थी। मैंने अभी नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि थोड़ी देर आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। सुबह तक इन्हें खोज आ जाएगा। अपनी बात बोलकर डॉक्टर वहां से चली जाती है तो प्रेम मन्नत के पास आकर बैठ जाता है। प्रेम देखता है कि मन्नत ठंड से कांप रही है और मन्नत के सारे कपड़े भी इस वक्त गीले हैं। मन्नत का चेहरा दूसरी तरफ था जिससे प्रेम मन्नत के चेहरे को अभी तक नहीं देख पाया था। प्रेम अपना हाथ बढ़ाकर मन्नत का चेहरा अपनी तरफ करता है और मन्नत के चेहरे पर आए बालों को हटाता है। और जब प्रेम मन्नत का चेहरा देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसकी वो खूबसूरत आंखों की घनी पलकें, छोटी सी नाक, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ और चेहरे की वो प्यारी सी गुलाबी रंगत प्रेम के दिल में हलचल पैदा कर देती है। फिर प्रेम की नजरें मन्नत की सुराहीदार गर्दन से नीचे आते हुए उसके सुडौल शरीर पर जाती है। पानी में भीगने की वजह से मन्नत के सारे कपड़े मन्नत के जिस्म से चिपके हुए थे, जिससे मन्नत का परफेक्ट फिगर साफ दिखाई दे रहा था। प्रेम फिर से मन्नत के कांपते होठों को देखता है जो ठंड की वजह से कांप रहे थे। प्रेम ऐप का रिमोट उठाता है और ऐप को बंद कर देता है। प्रेम अपना चेहरा मन्नत के चेहरे के करीब लेकर आता है और फिर धीरे से मन्नत के कान में बोलता है, हे तुम जो कोई भी हो, मुझे तुम्हारे कपड़े चेंज करने होंगे, लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। इतना बोलकर प्रेम मन्नत के गले से मन्नत का दुपट्टा हटा देता है और फिर उसी दुपट्टे को अपनी आंख पर बांध लेता है। फिर प्रेम मन्नत को उठाता है और अपने सीने से लगा लेता है और मन्नत के सीने से लगते हैं। प्रेम का दिल और भी जोर से धड़कने लगता है। मन्नत का हर एक टच प्रेम को पागल कर रहा था। मन्नत की गर्म सांसें प्रेम को अपनी गर्दन पर महसूस होती है, जिससे प्रेम बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है क्योंकि प्रेम धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहा था। प्रेम अपना हाथ मन्नत की कमर के पीछे लेकर जाता है और फिर उसके सूट की जिप को खोल देता है। फिर प्रेम अपने दोनों हाथों को मन्नत के कंधे पर लेकर जाता है और उसके सूट को नीचे खिसका देता है। फिर प्रेम वापस से अपने हाथ मन्नत की कमर पर रखता है और मन्नत की ब्रा का हुक भी खोल देता है और फिर प्रेम मन्नत की ब्रा भी उतार देता है। फिर प्रेम मन्नत को सीधा लेटा देता है और फिर प्रेम अपने हाथ मन्नत के पेट पर रखता है और उसकी नाभि से होते हुए उसकी पजामी को पकड़ता है और फिर उसे भी उतार देता है। फिर प्रेम मन्नत को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है और फिर प्रेम अपनी आंखों से मन्नत के रुपटा को हटा देता है और जब प्रेम मन्नत को देखता है तो देखता ही रह जाता है और प्रेम अपनी डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाता। मन्नत का सुंदर चेहरा, उसकी सुराहीदार गर्दन और उसकी साफ दिखाई देती कॉलरबोन और कंधे प्रेम को जैसे पागल कर रहे थे। मन्नत के दिल की जगह पर एक छोटा सा दिल बना हुआ था और उस पर कर्सिव राइटिंग में बहुत ही खूबसूरती से लिखा भी हुआ था, जो कि मन्नत ने अपनी शादी होने से पहले ही लिखवाया था। और मन्नत के दाहिने हाथ की कलाई पर एक महाकाल का टैटू बना हुआ था। मन्नत हमेशा से ही फुल स्लीव के कपड़े पहना करती थी, जिस वजह से आज तक प्रेम ने कभी भी मन्नत की कलाई पर महाकाल का टैटू नहीं देखा था। और जब कभी मन्नत हाफ स्लीव के कपड़े पहनती थी तो मन्नत की हाथों में इतनी चूड़ियां होती थी कि मन्नत के महाकाल का टैटू दिखाई ही नहीं देता था। और अभी मन्नत के हाथों में सिर्फ एक सिंगल कड़ा था, जिससे मन्नत का महाकाल का टैटू साफ दिखाई दे रहा था। मन्नत के दिल पर भी लिखा हुआ देखकर प्रेम के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। मन्नत ठंड की वजह से कांपने लगती है तो खुद में ही सिकुड़ने लगती है। मन्नत को देखकर प्रेम अपनी शर्ट के बटन खोलता है और फिर अपनी शर्ट को उतार कर सोफे पर फेंक देता है और फिर प्रेम मन्नत के साइड में लेट जाता है और मन्नत के ब्लैंकेट से ही खुद को भी कवर कर लेता है और फिर प्रेम मन्नत की कमर पर हाथ रखकर मन्नत को खुद से चिपका लेता है। प्रेम के जिस्म की गर्मी पाकर मन्नत खुद ब खुद प्रेम से चिपकती चली जाती है, इस बात से बेखबर कि मन्नत का जिस्म प्रेम के जिस्म की गर्मी को बढ़ा रहा था। प्रेम बहुत ही मुश्किल से खुद के जज्बातों को कंट्रोल करते हुए लाइट बंद कर देता है और मन्नत को अपनी बाहों में भरकर सोने की कोशिश करने लगता है। मन्नत को अपनी बाहों में लेते ही प्रेम के दिल में भी एक सुकून उतर जाता है जो प्रेम शायद पिछले 4 सालों से ढूंढ रहा था। और कुछ देर की कोशिश के बाद प्रेम भी नींद की आगोश में चला जाता है। एपिसोड 19 अब आगे। दूसरी तरफ जब विजय अपनी मीटिंग खत्म करके रूम में आता है तो मन्नत को ना पाकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। विजय पूरे होटल में मन्नत को ढूंढता है, लेकिन मन्नत उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। विजय होटल के स्टाफ से भी पूछताछ करता है, लेकिन सभी स्टाफ को मना कर देते हैं कि उन्होंने मन्नत को नहीं देखा। विजय फिर समुद्र किनारे जाता है क्योंकि मन्नत ने विजय से कहा था कि उसे समुद्र देखना है, लेकिन विजय ने कहा था कि जब मेरी मीटिंग खत्म हो जाएगी तब हम समुद्र किनारे चलेंगे।
लेकिन विजय की मीटिंग बहुत ज़्यादा लेट हो गई और विजय की मीटिंग को खत्म करते करते आधी रात हो गई थी। विजय थक हार कर समुंदर किनारे ही बैठ जाता है और अब विजय को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं मन्नत को कुछ हो ना जाए। अगर मन्नत को कुछ भी हो गया तो मैं दादू को क्या जवाब दूंगा, कैसे नज़रें मिलाऊंगा मैं दादू से, और खुद से भी मैं कैसे नज़रें मिला पाऊंगा। लेकिन फिर विजय खुद से ही कहता है, नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, मुझे मन्नत को ढूंढना ही होगा। मैं मन्नत को कुछ भी होने नहीं दे सकता, मुझे हर हाल में मन्नत को ढूंढना है। मन्नत मेरी मोहब्बत है, मैं अपनी मोहब्बत को किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता, मुझे मन्नत को ढूंढना ही होगा। विजय फिर से समुंदर किनारे आए लोगों से बातें करके पूछने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई व्हाइट कलर के फ्रॉक सूट में लड़की आई थी, बहुत खूबसूरत थी, क्या आपने उसे देखा। तभी एक लड़की उसे बताती है, हाँ, वह लड़की शायद पानी में गिर गई थी, एक बहुत ही हैंडसम लड़के ने उसे बचा लिया, शायद किसी हॉस्पिटल में लेकर गया होगा क्योंकि वह लड़की बेहोश हो गई थी। पानी में गिरने के बाद विजय के मन में एक आश जाग जाती है और विजय उस लड़की को धन्यवाद कहकर वहां से निकल जाता है। विजय मुंबई के एक एक करके सभी हॉस्पिटलों में जाकर मन्नत के बारे में पता करने लगता है। एक एक करके विजय ने सभी हॉस्पिटलों को छान मारा था और इंसान में कब सुबह हो गई विजय को पता ही नहीं चला, और हर बीते पल के साथ विजय का डर भी बढ़ता जा रहा था। अगली सुबह प्रेम का होटल रूम। प्रेम की आंखें एक फ़ोन कॉल के साथ खुलती है, लेकिन जैसे ही प्रेम अपना फ़ोन उठाने के लिए हाथ को बढ़ाता है, इतनी देर में फ़ोन कट जाता है। प्रेम उठने की कोशिश करता है लेकिन तभी प्रेम को अपने सीने पर किसी मखमल सी चीज़ का एहसास होता है। जब प्रेम अपनी नज़रें हल्की सी नीचे करके देखता है तो उसे एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा चेहरा दिखाई देता है। मन्नत प्रेम के सीने पर सर रखकर सोई हुई थी और एक हाथ से प्रेम की कमर को पकड़ रखा था। खिड़की से आती हुई हल्की हल्की धूप मन्नत के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे मन्नत का चेहरा एक सुनहरी धूप की तरह चमक रहा था। लेकिन प्रेम को उसकी खूबसूरती से ज़्यादा उसके चेहरे की मासूमियत अपनी तरफ खींच रही थी। मन्नत की वह प्यारी सी बंद आंखें, छोटी सी नाक, पतले से होंठ जो मन्नत को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मासूम बना रहे थे। मन्नत की सादगी प्रेम को दीवाना बना चुकी थी। मन्नत के चेहरे पर बालों की एक लट प्रेम अपने हाथ से उस लट को उसके कान के पीछे करते हुए बहुत ही प्यार से मन्नत के गाल पर हाथ रखता है और बहुत ही धीरे से उसके कान में बोलता है, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो लेकिन अब से तुम मेरी हो। प्रेम की सांसें मन्नत के गाल पर पड़ रही थी तो मन्नत बच्चों की तरह कसमसा कर क्यूट सा चेहरा बनाती है और करवट बदल कर सो जाते हैं। मन्नत के इतनी क्यूट चेहरे को देखकर प्रेम के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। प्रेम वापस से मन्नत को अपनी बाहों में लेने जा ही रहा था कि तभी प्रेम का फ़ोन दोबारा से बजता है और प्रेम का गुस्सा चढ़ जाता है। प्रेम गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी को बंद करता है और फ़ोन को उठाता है। प्रेम फ़ोन उठाकर अपनी बालकनी में जाता है और गुस्से में फ़ोन को पिक कर बोलता है, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुम मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हो, मरना है क्या तुम्हें, ज़िंदगी से मन भर गया है तुम्हारा। कुणाल प्रेम की गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर डरते हुए बोलता है, सर कल जो फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग थी उनकी फ़्लाइट आज 9 बजे की है और वह जाने से पहले आपसे मीटिंग करके जाना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपको फ़ोन कर रहा था अगर आप। प्रेम एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, ठीक है, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। इतना बोलकर प्रेम बिना कुणाल की बातें सुने प्रेम फ़ोन काट देता है। प्रेम वापस से कमरे में आता है तो देखता है कि मन्नत बहुत ही आराम से घोड़े बेचकर सो रही थी। मन्नत को देखकर प्रेम का गुस्सा तो जैसे हवा हो जाता है। प्रेम वॉशरूम में जाता है और जल्दी से तैयार होकर बाहर आता है। प्रेम कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी प्रेम रुक जाता है और वापस अपने कमरे में बेड पर सो रही मन्नत के पास आता है। प्रेम एक पेपर लेता है और उस पर कुछ लिखता है और फिर प्रेम उस पेपर को टेबल पर रख देता है और फिर एक बार फिर से मन्नत के मासूम चेहरे को देखता है और आगे झुककर मन्नत के माथे पर बहुत ही प्यार से किस कर देता है। और फिर प्रेम बहुत ही धीरे से मन्नत को बोलता है, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा जान। इतना बोलकर प्रेम वहाँ से निकल जाता है। प्रेम के जाने के थोड़ी देर बाद ही मन्नत की आंखें कसमसा कर खुलती हैं। मन्नत जब अपनी आंखें खुलती है तो किसी अनजान कमरे में खुद को पाकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। मन्नत एकदम से उठकर बैठ जाती है। तभी मन्नत का ध्यान खुद पर भी जाता है। मन्नत धीरे से ब्लैंकेट को हटाकर देखती है तो मन्नत के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। मन्नत पूरे कमरे को जब देखती है तो सोफे पर मन्नत के कपड़े बहुत ही सलीके से रखे हुए थे। मन्नत जल्दी से बेड से खड़ी होती है और कपड़ों को लेकर वॉशरूम में चली जाती है।
मन्नत वॉशरूम में खुद को देखती है तो मन्नत के जिस्म पर कोई भी निशान नहीं था और ना ही मन्नत को कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि कल रात उसके साथ कुछ हुआ है, जिससे मन्नत ये तो समझ जाती है कि कल रात उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। मन्नत गहरी सांस लेते हुए अपने कपड़े पहनती है और फिर वॉशरूम से बाहर आती है। मन्नत कमरे में अपना फ़ोन ढूंढती है तो मन्नत को अपना फ़ोन टेबल पर रखा हुआ मिलता है। जैसे ही मन्नत टेबल से अपना फ़ोन उठाने वाली थी कि तभी एक मन्नत को वहां पर एक पेपर दिखाई देता है जिस पर कुछ लिखा था। मन्नत पेपर उठाकर पढ़ने लगती है। हाय, मैं जानता हूं कि जब तुम सुबह उठोगी तो अपनी जिस्म पर एक भी कपड़ा ना पाकर बहुत ज़्यादा डर जाओगी, लेकिन विश्वास करो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। तुम रात में समुद्र में गिर गई थी, मैं बस तुम्हें वहां से लेकर आया था और तुम बेहोश थी, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ होटल रूम में ले आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो या तुम्हारे साथ यहाँ पर कौन आया हुआ है। तुम्हारा फ़ोन भी पानी में गिरने की वजह से बंद हो गया था। रात में तुम्हारे कपड़े गीले हो गए थे, इसीलिए तुम्हारे कपड़ों को उतारना पड़ा, लेकिन तुम्हारे कपड़े सोफे पर रखे हुए हैं। मैंने तुम्हारे कपड़े लॉन्ड्री से ड्राई करवा दिए थे। मेरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम कहीं मत जाना, मैं जल्द तुम वापस आकर तुमसे मिलता हूँ। मन्नत पेपर को पढ़कर एक गहरी सांस लेती है और फिर टेबल पर रखा हुआ पेन उठाती है और उस पेपर के पीछे लिखती है, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे अपने मुझे ढूंढ रहे होंगे और मेरे लिए बहुत परेशान भी होंगे, इसीलिए मुझे जाना होगा, लेकिन आपने मेरी जान बचाए इसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर सेविंग माई लाइफ बी। फिर मन्नत उस पेपर को उसी टेबल पर रखकर कमरे से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ विजय थक हार कर होटल रूम वापस आ रहा था कि तभी मन्नत भी आती है। मन्नत को देखकर तो जैसे विजय की सांस में सांस आ जाती है। विजय जल्दी से मन्नत के पास जाता है और मन्नत को अपने सीने से लगा लेता है। तेरे विजय मन्नत से बहुत ही घबराते हुए पूछता है, मन्नत तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? तुम कहाँ चली गई थी? मैं रात भर पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने सारा हॉस्पिटल, सारा मुंबई शहर ढूंढ मारा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मन्नत विजय को शांत करते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ। और फिर मन्नत सारी बातें विजय को बता देती है। विजय एक गहरी सांस लेते हुए उस इंसान को शुक्रिया करता है और फिर विजय और मन्नत कुछ ही देर में काशी के लिए निकल जाते हैं। किसी को सुकून की तलाश है तो किसी को प्यार की। दो लोग करीब तो आए लेकिन मिल ना पाए। ना जाने अभी कितनी दूरी का सफ़र तय करना बाकी है। ये मोहब्बत है जनाब, अभी तो बहुत सारी कसौटियाँ बाकी है। एपिसोड 20। अब आगे। मीटिंग खत्म करने के बाद प्रेम अपने होटल के रूम में पहुंचता है, इस उम्मीद में कि अब वह मन्नत से बात कर पाएगा, लेकिन जैसे ही प्रेम कमरे में आता है तो मन्नत उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। प्रेम वॉशरूम वालों के लिए हर जगह मन्नत को देखता है, लेकिन मन्नत उससे कहीं भी दिखाई नहीं देती। तभी प्रेम का ध्यान उस लेटर पर जाता है जो मन्नत उसके लिए छोड़ कर गई थी। प्रेम उस लेटर को उठाता है और पढ़ना शुरू करता है। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे अपने मुझे ढूंढ रहे होंगे और मेरे लिए बहुत परेशान भी होंगे, इसीलिए मुझे जाना होगा, लेकिन आपने मेरी जान बचाए इसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर सेविंग माई लाइफ बी। लेटर को पढ़ने के बाद तकरीबन 5 सेकंड तक प्रेम बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन फिर प्रेम का गुस्सा कंट्रोल के बाहर हो जाता है। प्रेम एक जोरदार लर्ट उस टेबल पर मारता है जिस टेबल पर लेटर रखा था, और फिर प्रेम गुस्से में एक शोपीस को उठाता है और गुस्से में जमीन पर दे मारता है। और फिर प्रेम गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़कर चली गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया लिटिल रैबिट। फिर प्रेम अपना फ़ोन निकालता है और कुणाल को फ़ोन करता है। जैसे ही कुणाल हेलो बोलता है, प्रेम गुस्से में कुणाल को बोलता है, मेरे कमरे में कल रात एक लड़की थी, मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए, और वो भी 24 घंटे के अंदर। इतना बोलकर प्रेम फ़ोन काट देता है और कुणाल हैरानी से अपने फ़ोन को देखता रह जाता है। और फिर कुणाल अपना सर खुजाते हुए बोलता है, प्रेम को आजकल लड़कियों में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट नहीं बढ़ता जा रहा है। कभी प्राची, कभी मन्नत और कभी पता नहीं अब कौन आ गई है। फिर कुणाल अपने आप से बोलता है, चल बेटा लग जा काम पर, वरना तेरा ये दोस्त कम बॉस तेरी जान ले लेगा। विजय और मन्नत काशी पहुंच जाते हैं। वक्त के साथ मन्नत भी अपना दर्द भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और विजय इस काम में उसकी पूरी मदद कर रहा था। विजय हर पल मन्नत को हंसाने की और खुश रखने की पूरी कोशिश करता था।
विजय मन्नत को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था और ज्यादातर अपना काम छोड़कर मन्नत के पास ही रहता था। ऐसे ही समय के साथ वक्त भी गुजरता है और 15 दिन बीत जाते हैं। मन्नत को 15 दिन हो चुके थे मुंबई से आए हुए, और कल मन्नत का जन्मदिन था जिस पर विजय ने बहुत बड़ी सरप्राइज पार्टी प्लान की थी। और इसी पार्टी में विजय मन्नत को सबके सामने प्रपोज करने वाला था और इन सब में मन्नत के दादाजी और विजय के माता पिता भी शामिल थे, क्योंकि विजय के माता पिता ने मन्नत के दादू को समझाया था कि मन्नत को भी खुश रहने का पूरा हक है। मन्नत भी एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करती है, तो विजय से मन्नत की शादी करा दी जाए। तभी दादू बोलते हैं लेकिन मन्नत का अभी तलाक हुआ नहीं है, अभी 2 महीने बाकी है। मन्नत के तलाक होने में 2 महीने बाद ही मन्नत को कोर्ट जाकर फाइनल पेपर पर साइन करने हैं। उसके बाद ही मन्नत का तलाक होगा और जब तक मन्नत का तलाक नहीं हो जाता मन्नत की दूसरी शादी नहीं कराई जा सकती। विजय के पिता मिस्टर हरीश मेहरा, हरीश जी दादू से बोलते हैं हम शादी 2 महीने बाद कर लेंगे, लेकिन मन्नत और विजय की सगाई तो कर ही सकते हैं ना। और आखिर कब तक हमारी मन्नत बेटी ऐसे ही दर्द में जीती रहेगी? उसे भी खुश रहने का हक है, उसे भी जिंदगी जीने का हक है। पिछले 4 साल से हमारी बिटिया दुखी तो सह ही है, अब उसकी जिंदगी में हमें खुशियां लाने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। मन्नत की खुशी को ध्यान में रखते हुए एक दादू शादी के लिए हाँ कर देते हैं। विजय ने पार्टी की सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन विजय बहुत ही ज्यादा नर्वस था कि पता नहीं मन्नत क्या कहेगी और क्या सोचेगी उसके बारे में, कहीं ऐसा ना हो कि मन्नत मेरी दोस्ती भी ठुकरा दे। अगले दिन दादू मन्नत को ये बोलकर ले जाते हैं कि उनके दोस्त के पोते का जन्मदिन है और हमें उनकी पार्टी में जाना है। तुम तो अपना जन्मदिन मनाना नहीं चाहती तो कम से कम हम दूसरे की ही पार्टी अटेंड कर ले। और मन्नत दादू के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर तैयार हो जाती है। मन्नत जब पार्टी हॉल में पहुंचती है तो पूरे पार्टी हॉल में अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन जैसे ही मन्नत अपना पहला कदम हॉल में रखती है तो पूरे हॉल में रोशनी जगमगा जाती है। पूरे हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और मन्नत के सभी दोस्तों को बुलाया गया था जो काशी में रहते थे और वह भी जो दिल्ली के कॉलेज में मन्नत के साथ पढ़ते थे। और सभी लोग एक साथ तालियां बजाकर मन्नत को हैप्पी बर्थडे विश कर दिया। मन्नत अपने सभी दोस्तों को अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मन्नत काफ़ी दिनों बाद अपने दोस्तों को देख रही थी, तभी मन्नत इधर उधर किसी को ढूंढने लगती है। तभी विजय उसके पीछे से कंधे पर हाथ मार कर बोलता है, मुझे ढूंढ रहे हो? विजय को देखकर मन्नत बहुत ही प्यारी स्माइल अपने चेहरे पर लाकर विजय से कहती है, ये सब तुमने किया है ना? विजय बड़े ही स्टाइल से अपने चश्मे को पहनते हुए मन्नत के कंधे पर अपना हाथ रखता है और मन्नत से बोलता है, जाने मन तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, ये पार्टी क्या चीज़ है? विजय की हरकत को देखकर मन्नत को हंसी आ जाती है और ऐसे ही हंसी खुशी के साथ पल बीता है और मन्नत सबके साथ मिलकर केक कट करती है और सभी को केक खिला देती है और सभी बारी बारी मन्नत को गिफ्ट देते हैं। मन्नत सारे गिफ्ट को एक साइड में रखती है और विजय के सामने आकर हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है और विजय को बोलती है, सभी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए। विजय मुस्कुरा कर 2 कदम पीछे हो जाता है और गिटार अपने हाथ में उठा लेता है, जिसे देखकर मन्नत के चेहरे पर भी एक गहरी मुस्कान आ जाती है। विजय गिटार बजाना शुरू करता है और उसी के साथ अपना गाना भी शुरू करता है, दीवाना तेरा हाय कसम यही खाए तेरे कदमों में झूमती बहार बिछा दूंगा, जो तू मिल जाए गजब हो जाए तेरी दुनिया में खुशियों के मेले लगा दूंगा, ओ हसीना साथ जीना दोस्ती का हाथ दे दे, ओ हसीना दिल जो छीना दोस्ती का हाथ ले ले दीवाना तेरा हाय। विजय मन्नत की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और मन्नत भी मुस्कुरा कर अपना हाथ विजय के हाथ पर रख देती है। आसमानों पे यही है लिखा नाम तेरा ही है, मुझसे जुड़ा तू तो पढ़ कर के भी अनजान है, ये सताने की ही पहचान है, जिद यही है तू मेरी है आरज़ू ये आखिरी है बड़ा मुश्किल मेरी जा तुमको समझाना। विजय हल्के से मन्नत की कमर पर हाथ रखता है और धीरे धीरे उसके साथ डांस करने लगता है। मन्नत भी विजय के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होकर डांस कर रहे हैं। दीवाना तेरा हाय कसम यही खाए तेरे कदमों में झूमती बहार बिछा दूंगा, जो तू मिल जाए गजब हो जाए तेरी दुनिया में खुशियों के मेले लगा दूंगा, ओ हसीना साथ जीना दोस्ती का हाथ दे दे, ओ हसीना दिल जो छीना दोस्ती का हाथ ले ले दीवाना तेरा हाय। विजय मन्नत को छोड़ देता है और फिर एक दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उस दीवार को बड़े से पर्दे से ढका हुआ था। मन्नत सवालिया नज़रों से उस दीवार को देखती है तो वह उस दीवार का पर्दा हटा देता है जिस पर लिखा था, जब तुझको पहली बार देखा तो जाना कि आशिकी क्या होती है। हम तो पहली नज़र में ही तेरे दीवाने होकर तुझ पर मर मिटे थे, लेकिन किस्मत में शायद उस पर दूरियां लिखी थी। लेकिन आज फिर से एक मौका मिला है तुझे
अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा। मैं आज सबके सामने तुझसे अपने प्यार का इजहार करता हूँ कि मैं तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में जगह दोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सब कुछ पढ़कर मन्नत के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। मन्नत से कुछ भी नहीं कहा जाता। मन्नत बस अपने कदम पीछे लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी विजय मन्नत के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आप इस दिल को दुखाते हैं क्यों? दूर यूं कतरा के जाते हैं क्यों? कुछ कमी हम में जो हो तो बता दे, हम तो खुद को भी बदल के दिखा दे। बात जो भी आपकी है सर झुका के मान ली है। प्यार इतना करने वाला पाएंगे कहाँ, दीवाना तेरा हाय। मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विजय हाथ बढ़ाकर मन्नत के आंसुओं को पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मन्नत एकदम से पीछे बनाते हैं और विजय अपने हाथ हवा में ही रोक लेता है और फिर अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर नीचे कर लेता है और फिर मन्नत विजय के साइड से निकलकर वहां से चली जाती है। ओ हसीना साथ जीना, दोस्ती का हाथ दे दे, ओ हसीना दिल जो छीना, दोस्ती का हाथ ले ले। मन्नत के दादाजी विजय के कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे दिलासा देते हुए मन्नत के पीछे चले जाते हैं। और विजय के माता पिता विजय का दर्द समझ रहे थे, इसीलिए विजय को संभालने के लिए विजय के पास आ जाते हैं। दूसरी तरफ एक आलीशान महल जैसे घर के एक कमरे में एक लड़का बड़ी ही शिद्दत के साथ मन्नत की पेंटिंग बना रहा था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि प्रेम ही था। प्रेम ने इस वक्त सिर्फ एक ब्लैक कलर की जीन्स पहन रखी थी और प्रेम की अपर बॉडी बिल्कुल नेकेड थी, जिससे प्रेम की मस्कुलर बॉडी, उसकी ब्रॉड चेस्ट और उसके 8 पैक एब्स साफ दिखाई दे रहे थे। प्रेम के हाथ में पेंटिंग ब्रश था और प्रेम के हाथों पर कलर लगा हुआ था। प्रेम बहुत ही जुनून और शिद्दत के साथ मन्नत की पेंटिंग बना रहा था। उस कमरे में मन्नत की बहुत सारी पेंटिंग थी और इस पेंटिंग को तो प्रेम अपनी आंखें बंद करके बना रहा था, क्योंकि इस पेंटिंग में प्रेम कोशिश कर रहा था मन्नत की खुली आंखों को अपनी कल्पना के अकॉर्डिंग बनाने की, क्योंकि प्रेम ने मन्नत को सिर्फ बंद आंखों में ही देखा था। प्रेम अपनी आंख खोलकर मन्नत की तस्वीर को देखता है तो मन्नत की तस्वीर एकदम परफेक्ट बनी हुई थी। बस मन्नत की आंखों में कलर देना बाकी था। प्रेम मन्नत की आंखों का कलर बनाने के लिए ग्रीन कलर को चूज करता है, लेकिन जैसे ही प्रेम कलर लेने के लिए अपना ब्रश कलर में डुबाने जा ही रहा था, लेकिन तभी प्रेम के हाथ रुक जाते हैं और प्रेम कुछ सोचकर ग्रीन कलर ना लेकर कत्थई कलर लेता है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी कहानी के पहले चैप्टर में ही मन्नत की आंखों का कलर कत्थई बताया था और प्रेम मन्नत की आंखों में कत्थई कलर करता है और मन्नत की यह पेंटिंग अब तक की सबसे खूबसूरत पेंटिंग प्रेम ने बनाई थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।